हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द 14s। और जैसे कि लास्ट वीडियो पे आप लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारी क्वेरीज थी, तो आज हम वो क्लियर करेंगे। तो बेसिकली पहला तो मैं ये बता देती हूँ कि जो जिनके 50 मार्क्स है ना, तो पहले उनकी काउंसलिंग होएगी, और जो 50 से बिलो हैं उनका अभी मतलब ऐसा ही है। तो अभी ऐसा है कि 50 के ऊपर वालों का जब हो जाएगा उनकी काउंसलिंग में उनको सीट्स मिल जाएंगी, और फिर जब जो बची रिक्वायरमेंट सीट्स होंगी उसके बाद 50 मार्क्स से बिलो के जो जितने भी हैं उसके बाद तब उनको आप मतलब सीट्स मिल पाएगी। एंड बाकी का माय फ्रेंड्स विल टेल यू। लोगों का ये भी क्वेश्चन था काउंसलिंग से रिलेटेड कि हमें फ़ीस कैसे पे करनी है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अभी जो है 50 मार्क्स वाले बच्चे हैं तो सिर्फ वही काउंसलिंग भरेंगे, तो उनको ही फ़ी पेमेंट करनी है। और उसके बाद जो सेकंड काउंसलिंग होगी, अगर जो फर्स्ट वाले हैं पहले अगर वो काउंसलिंग करवाते हैं तो उनको मतलब ज़रूरत नहीं होती दोबारा फ़ी पे करने की। लेकिन जो मतलब सेकंड राउंड में जो पहली बार काउंसलिंग करवाएंगे सिर्फ उनको फ़ी पे करनी होती है, और थर्ड राउंड की कोई फीस नहीं होती है। और तुमसे एक क्वेश्चन ये भी है, मतलब बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि हमें अल्मोड़ा के बारे में जानना है, अल्मोड़ा के बारे में जानना है, वहाँ की फैकल्टीज़, वहाँ की जो इंटर्नशिप होती है या सब कुछ। तो एक एक पॉइंट सब अपना अपना बता दीजिए, ठीक है। सो अल्मोड़ा के बारे में मैं यही बताना चाहती हूँ, जितना मेरा एक्सपीरियंस है अभी तक और जितना मैंने गवर्नमेंट कॉलेजेस के बारे में सुना है, तो मुझे लगता है अल्मोड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है। और फैकल्टीज़ की बात करी जाए तो हमारी सारी फैकल्टीज़ हैं। अभी फर्स्ट सेमेस्टर में तो हमें सारे ही टीचर हैं हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड, और बहुत सपोर्टिव है वो, और मुझे तो अच्छा लगता है। मुझे भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। सो वी टॉक अबाउट द हॉस्टल्स। तो हॉस्टल्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं। अगर हम गवर्नमेंट और कॉलेजेस से कंपेयर करें तो यहाँ के फिर भी बहुत ज़्यादा बेटर कॉलेज ये हॉस्टल्स हैं। और जो मतलब हॉस्टल्स है ना, ये अभी नई बिल्डिंग बनी हुई है, तो अच्छे हैं हॉस्टल्स। अगर हम इसकी फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी जो फ़ीस स्ट्रक्चर है, मतलब हमने जो फ़ीस दी थी एक साल की, वो हमारी है 11,600 अराउंड। और अगर हम बात करेंगे हमारे हॉस्टल की फ़ीस तो हमारी है 1800 एक साल की। और मेस की फ़ीस जो होती है वो मंथली जाती है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप 3 मंथ में एक बार मेस की फ़ीस देते हैं, आपको हर मंथ मेस की फ़ीस देनी होती है। इतनी ज़्यादा भी नहीं है, अफोर्डेबल होती है मेस की फ़ीस। बाकी हाँ, फर्स्ट ईयर में आपका खर्चा आता है, और क्योंकि फर्स्ट ईयर में खर्चा आता है, आपको बुक्स लेनी है, आपको एक्चुअली हमारा नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन भी होता है, तो उसके लिए भी हमारे पैसा जाता है, तो वो करना होता है। बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो आपको लानी होती है यहाँ के लिए, आपको यहाँ आके पता चलेगा बहुत सारी चीज़ें कि मुझे ये भी चीज़ लानी थी करके, तो हो जाता है काफ़ी खर्चा। मतलब ऐसा मत सोचिए कि गवर्नमेंट कॉलेज है तो हमारा खर्चा नहीं होगा, खर्चा होता है, बट हाँ जो प्राइवेट कॉलेज है उससे तो काफ़ी कम खर्चा होगा। कुछ बच्चे ये भी बोल रहे थे कि आपके कॉलेज की लोकेशन किधर है, मतलब दे आर आस्किंग अबाउट कि लोकेशन कितनी दूर है मार्केट से। हमारे जो कॉलेज है वो मार्केट से 7 किलोमीटर दूर है, और लेकिन यहाँ पे जो है ना सारी गवर्नमेंट बिल्डिंग्स है। अब ये देखो ना कि जो मार्केट में जो कॉलेजेस होते हैं और जो हमारा कॉलेज है वो दूर है, तो हमारा ये फ़ायदा है। क्योंकि अगर हम मार्केट में देखें तो वहाँ पे बहुत शोर शराबा और कंजस्टेड एरिया होता है, तो वो सही नहीं रहता है। तो हमारा जो कॉलेज है वो बहुत अच्छी जगह पे है, मतलब यहाँ पे आपको शांति, अच्छा एनवायरनमेंट सब कुछ मिलेगा, तो मेरे ख्याल से बेटर है वो। यहाँ सब है, शांति, पूजा, लक्ष्मी। यूजुअली ऐसे कॉलेजेस दूर ही होते हैं मार्केट एरिया से। और अगर आपको एक प्रॉपर टूर चाहिए हमारे कॉलेज के एरिया का, हॉस्टल का, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो और हम उस पर बनाएंगे। और जहाँ तक देखा जाए कॉलेज मिलने की बात है, तो मेरे ख्याल से 500 के अंडर सबको अल्मोड़ा मिल ही जाएगा, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में हो। और 300 या 400 के अंडर है वो जनरल को तो मिल ही जाएगा, वो कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज हो कहीं ना कहीं जनरल को भी मिल जाएगा। देखो यार, टेंशन मत लो यार, तुम वरी यार, वही ऐसा क्या होगा होगा ना, टेंशन दिख लेने जाएगा। से, एंड में तो कुछ नहीं। बच्चों को वरी गाइस, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, क्योंकि जब तक सीट मैट्रिक्स नहीं आती तब तक आपको टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। काउंसलिंग जब होगी तब हम आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देंगे। तब तक के लिए डोंट लूज योर होप, स्टे ट्यून विद अस। और बच्चे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स का ऐसा है कि देखो अभी से इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, पर कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास पहले से होने चाहिए। जैसे आपका डोमिसाइल, हमने यस लिखा है अपने डोमिसाइल में कि हाँ हमारे पास डोमिसाइल है, तो प्लीज़ आपके पास होना चाहिए। इस वजह से डोमिसाइल अगर नहीं होगा तो फिर वो चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है।
बाकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट हाँ आपके पास होना चाहिए, क्योंकि ऐसी नहीं कि सर्टिफिकेट फोटोकॉपी भी चाहिए होती है। जैसे जब हमारा था यहाँ पे तो हमें 3 फोटोकॉपी लेके आनी थी, हमारे माइग्रेशन की, टीसी की और सेलेक्टर की, क्योंकि हमारे 3 सेट बनते हैं, मतलब उसके हिसाब से हालांकि एक सेट तो हम घर ही ले आते हैं। और फोटोग्राफ्स भी होने चाहिए। आप जब यहाँ पे आएंगे ना तो आपके फोटोग्राफ वो हम आपके लिए अलग से निकाल देंगे कि जब डॉक्यूमेंट की बारी आएगी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी होते हैं उस हिसाब से। बाकी अभी से तो बस आपके पास होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए मेन, क्योंकि अभी जो 12th पास बच्चे होंगे तो उन्हें इतनी जल्दी मिल गया होगा क्या टीसी? नहीं। टीसी अभी नहीं मिलता है ना, टीसी जब तुम लेने जाते हो उस टाइम में मिलता है, तो उस टाइम ही मिलेगा। तुम्हारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी उस टाइम मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि तुम्हें कैरेक्टर सर्टिफिकेट वो प्रधान से, बहुत लोग कहते हैं कि ग्राम प्रधान से बनाना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हारा जो स्कूल का कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है वही चलता है। और रही कैरेक्टर सर्टिफिकेट की बात, तो जिन्होंने अभी 12th किया उनको तो ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जैसे जिन्होंने गैप लिया है या कुछ करा है उन्होंने, तो उनको ज़रूरत होती है, क्योंकि जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है ना वो 6 मंथ के बाद डेड हो जाता है, तो हमें उस वक्त चाहिए होता है सर्टिफिकेट। और एक और बात ठीक है, जैसे बहुत सारे लोग होते हैं जो गैप लेते हैं बट साथ साथ कॉलेज भी कर देते हैं। जैसे मेरा था, मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर करा था, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमें पता नहीं चलता है कि हमारा जो टीसीसीसी है वो कॉलेज का लगेगा या फिर हमारे स्कूल का लगेगा। तो हमारे जो अल्मोड़ा कॉलेज में है, मतलब जो मेरा टाइम पे, तो मेरा तो कॉलेज का ही लग गया था, बट एक्चुअल में ये प्रोविज़न होता है कि सिर्फ स्कूल का लगता है, क्योंकि यहाँ पे तुम ऐसा स्कूल के बाद डायरेक्ट ऐसे बंदे के हिसाब से आते हो, तो तुम्हारा स्कूल का टीसी और सीसी लगता है। बट मेरे तो चल गया था, मुझसे मांगा नहीं था स्कूल का, मुझे उन्होंने बोल दिया था, वैसे तो बोला था पहले मुझे कि आपको लाना पड़ेगा, बट बाद में कुछ ऐसी बात नहीं हुई और फिर मेरा वही चल गया। बाकी बट मेरी एक फ्रेंड है जो दूसरे गवर्नमेंट कॉलेज में है, जैसे कि पिथौरागढ़ में है, तो पिथौरागढ़ में क्या हुआ था, उन्हें स्कूल का मांगा गया था कि टीसी सीसी तुम स्कूल का लेके आओ, तो उसने वापस बनवाया था बेसिकली स्कूल से। तो ऐसे किसी किसी कॉलेज में ऐसा होता है, तो मेरे ख्याल से तो आप 12th पास का ही ले जाएं तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जैसे और चीज़ें हैं मेडिकल वगैरह, उसके बाद आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है काउंसलिंग के बाद अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने का, तो आप उसकी टेंशन मत लीजिए। उस टाइम पे आपको अलग से एक और डिफाइंड भी क्योंकि डोमिसाइल थोड़ा बाद में आता है, ऐसे 15 दिन ऐसे बाद में आता है, तो वो पहले से होना चाहिए आपके पास, तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। हाँ, और बाकी हम बाकी डॉक्यूमेंट्स की एक डिफाइंड वीडियो बाद में बना लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। स्टे ट्यून विद अस और डोंट लूज योर होप, और जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। Be happy, अगर guys. आपके कोई क्वेश्चंस हैं, या बाय बाय।